तो सर, मैं जब भी आपके यहाँ आता हूँ चाय पीने के लिए, आपका जो चाय का कलर रहता है हमेशा ही कलरफुल रहता है, हैं? कभी ग्रीन, कभी कुछ, कभी कुछ। हाँ, एक्चुअली ऐसा है, जो चाय आपकी पैकेट में आती है उस पर मुझे बिलीव नहीं होता है फैक्ट्री में उसमें क्या क्या डाला होगा। ठीक है, एक्चुअली जो चीज़ें बिजनेस के लिए बनाई जाती हैं वो खुद के प्रॉफिट को, खुद के बराबर फायदे को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि हमारा इसमें कॉस्टिंग कम रहे और फायदा ज़्यादा हो। फायदा ज़्यादा। आपने देखा होगा जो FSSAI की जो हाँ, लोगो। रिपोर्ट्स देखी होंगी, ठीक है, उनका जब इन्वेस्टिगेशन होता है चाय में ये मिलावट हुई, मसालों में ये हुई, तो इन सारी चीज़ों से यदि आपको बचना है तो पैकेट वाली चीज़ें आपको बंद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी भी पैकेट वाली चाय नहीं लाता हूँ। ठीक है, और चाय को कभी भी पियो, कप में डाल लीजिए, रख दीजिए, और वो इतनी ठंडी हो जाए कि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ही डिग्री सेंटीग्रेड उसका ज़्यादा हो। जैसे अपनी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 होता है, चाय का टेम्परेचर 40 से 45 तक सफिशेंट है। ठीक है, मतलब हमारा मुंह जलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे ओठों में ये थर्मो रिसेप्टर, मतलब गर्मी के सेंसेशन वाले जो कोशिकाएं हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, ओठों में ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग चाय पीते समय एक ध्यान देते हैं चाय ओठों पर नहीं आए, सीधे जीभ पर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट बड्स हैं, वहाँ पर टेम्परेचर का सेंसर बहुत ज़्यादा नहीं होता, ओठों पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अब गले के नीचे जाते हैं, आहर नाल में जाती है चाय, तो वहाँ पर टेम्परेचर सेंसिटिव वाली कोशिकाएं बहुत ही कम होती हैं। तो यहाँ से हमने चुस्की ली और एकदम से अंदर ले जाते हैं ताकि जले नहीं, लेकिन इसका उल्टा होता है, अंदर जैसे ही ले लिया अंदर जलता है लेकिन हमको फील नहीं होता है। ये है, हम लोगों की ये गलती रहती है। इसलिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो, अगर सर्दी का मौसम है तो अगर चाय का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो आपको गर्माहट देगी देगी। ठीक है, और चाय की वेराइटीज़ के बारे में जैसा आपने बोला कि कभी ग्रीन रहती है, कभी येलो रहती है, तो ग्रीन अक्सर तुलसी के पत्तियों की चाय और पुदीना की पत्तियों की चाय। पुदीना की पत्तियाँ मसल के या कूट के पानी में डाल दीजिए, खौला दीजिए। और मेरी चाय में आपने कभी चीनी नहीं देखी होगी। बराबर। तो यही है, चीनी एक प्यूरीफाइड शुगर है जो फैक्ट्रियों में रिफाइंड की गई है। तो चीनी के मेटाबॉलिज्म के लिए शरीर में जो चीनी, हमने चाय पी ली यानी चीनी हमने खा ली, तो वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी। तो उस मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने प्योर चीनी खाई, मिनरल्स तो खाए नहीं तो अब वो मिनरल्स हमारे शरीर से चूसेगी वो चीनी अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, कैल्शियम है और सारे उन मिनरल्स की शॉर्टेज होने के कारण हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। मुख्य कारण ये है। थकान महसूस होने लगता है, तनाव। हाँ, और ग्रीन टी हरी पत्तियों की चाय है तो उससे आपको उसमें विटामिन ए भी मिल जाएगा, आपको फाइटोकेमिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे जो नेचर के पॉजिटिव तत्व होते हैं, एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं इनको, वो आपको मिलेंगे, डाइजेशन के लिए अच्छा है।